नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 30 जनवरी 1948 की। दोस्तों, ये 30 जनवरी महात्मा गांधी का आखिरी दिन था। आखिर इस दिन हुआ क्या था, आपको हम इस वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करते हैं। शाम के 5 बज रहे थे। बिरला भवन में रोज़ 2 घंटे वहाँ प्रार्थना होती थी और इस प्रार्थना में महात्मा गांधी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। लेकिन 30 जनवरी की शाम सरदार पटेल के साथ महात्मा गांधी एक मीटिंग कर रहे थे और कमरे में लगी घड़ी पर उनकी नज़र जाती है और उस घड़ी को देखते हैं और घड़ी में टाइम होती है 5:15। तो गांधी जी को रियलाइज़ होता है कि मैं 15 मिनट लेट हो चुका हूँ। वहाँ से आभा और मनु के कंधे पर दोनों हाथ रखकर गांधी जी वहाँ से चल देते हैं। दरअसल दोस्तों, गांधी जी की उम्र उस समय 78 वर्ष के हो चुके थे, तो उनको अकेले चलने में दिक्कत होती थी। इसलिए आभा और मधु, उनको 2 लोगों की ज़रूरत होती थी और उनकी वो सेवा करती थी। इसलिए उन दोनों के कंधे पर हाथ रखकर मंच की तरफ गांधी जी चल दिए। दोस्तों, अब समय हो रहा था 5:17। गांधी जी के मरने से 1 मिनट पहले नाथूराम गोडसे गांधी जी का पैर छूने के लिए आगे आते हैं। गांधी जी को अचानक ऑलरेडी 15 मिनट लेट हो चुका था, इसलिए मनु ने उनका पैर छूने से मना कर दिया। इतने में नाथूराम गोडसे ने पिस्टल निकाली और गांधी जी को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 गोली सीने में मार दी और गांधी जी की वहीं पर मौत हुई। Political controversy. 2 अक्टूबर है। आज ही के दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम रामचंद्र तथा माता का नाम पुतलीबाई था। महज 12 वर्ष की अल्प आयु में इनका विवाह हो गया। इनका पत्नी का नाम कस्तूरबा कापड़िया। कस्तूरबा कापड़िया का बाद में नाम हटाकर थोड़ा शॉर्ट कर दिया गया और हम लोग उनको कस्तूरबा नाम से जानते हैं, कस्तूरबा गांधी। बात करेंगे वर्ष 1893। दादा अब्दुल्ला दक्षिण अफ्रीका में शिपिंग का एक व्यापार था, उनके ऊपर एक केस हो जाता है और गांधी जी वकील की पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका बुलाया जाता है उनकी वकालत करने के लिए, उनका केस लड़ने के लिए। तो गांधी जी को आमंत्रित करते हैं और गांधी जी ने हाँ बोल दिया और दक्षिण अफ्रीका के लिए गांधी जी रवाना होते हैं। दोस्तों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका ट्रेन से जाते हैं और ट्रेन के प्रथम श्रेणी में बैठ जाते हैं और वहाँ पर टीटी और कुछ लोग आकर कहते हैं गांधी जी से कि आप 3rd क्लास में चले जाओ, 3rd श्रेणी में चले जाओ। गांधी जी इसका विरोध करते हैं क्योंकि गांधी जी के पास 1st श्रेणी का टिकट भी था। टीटी ने उनके एक बार कहने पर गांधी जी ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। फिर उन लोग को गुस्सा आया और गांधी जी का सामान ना सिर्फ बल्कि गांधी जी का सामान के साथ गांधी जी को भी बाहर स्टेशन पर फेंक दिया। क्या कर रहे जगह? क्यों ये टिकट है? 1st क्लास टिकट? ये कैसे हासिल हुआ? मैंने डाक से मंगवाया। मैं एक वकील हूँ और इतना समय नहीं था कि मैं कोई गलत चीज़ हो सकती। 3rd क्लास में जाओ। मुझे ना सिर्फ ट्रेन से नीचे फेंका गया बल्कि दक्षिण अफ्रीका के किसी भी रेस्टोरेंट और होटल में इनको अंदर आने की भी परमिशन नहीं मिली। समाज के प्रति भेदभाव को जड़ से ख़त्म करने के लिए भारतीय सेनाओं को इकट्ठा किया और अहिंसा के पथ पे चलने के लिए कहा। गांधी जी ने भारतीय समाज के लोगों को वहां इकट्ठा होने के लिए कहा और उन्हें संगठन बनाने के लिए राजी किया, जिसके बाद साल 1894 में उन्होंने नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी कर। तो अब हम बात करेंगे 1915 की। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया ऑफ 1950। मुझे एक बात बहुत इंस्पायर करती है कि मरने के लिए मेरे पास बहुत कारण है, परंतु किसी को मारने के लिए मेरे पास कोई कारण नहीं है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं 1918 की।
इस साल महात्मा गांधी ने 2 बड़े बड़े आंदोलन किए, एक बिहार चंपारण आंदोलन, एक खेड़ा आंदोलन। तो दोस्तों इसका बाद में नाम रख गया बिहार चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह। कई साल संघर्षों के बाद महात्मा गांधी ने भारत में हो रहे अंग्रेजों के अत्याचार से भारतीय परेशान थे। इस वजह से गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले लिया। आइए दोस्तों, आपको 1915 की कुछ हम आपको वीडियो दिखा। करेंगे 1920 की। इस साल भी गांधी जी ने 2 बड़े बड़े आंदोलन किए, एक खिलाफत आंदोलन, एक असहयोग आंदोलन। गांधी जी के एक के बाद एक बड़े आंदोलन किए जा रहे थे। इन सब को देखते हुए अंग्रेज बहुत ज़्यादा भयभीत हुए और उन्होंने साल 1919 में एक कानून बनाया जिसका नाम था रॉयल एक्ट। रॉयल एक्ट एक ऐसा कानून था कि आपको अगर उनको शक होता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो तो आपको गोली मार दिया जाए और आपको जबरन जेल में बंद कर दिया जाए। इन सब से गांधी जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और उन्होंने खिलाफत आंदोलन चालू किया। खिलाफत आंदोलन के बाद कुछ ही क्षण के बाद, लगभग 2-3 महीने के बाद, चौरी चौरा हत्याकांड हो जाता है। दोस्तों, चौरी चौरा हत्याकांड में एक मीटिंग चल रही होती है और वहाँ पर शांति का परिचय सभी लोग दे रहे थे, लेकिन जनरल डायल आते हैं और वहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोगों के ऊपर गोली चलवा देते हैं। दोस्तों, उस भीड़ में काफ़ी ज़्यादा महिलाएं, बच्चे एंड बूढ़े बहुत ज़्यादा लोग थे और सभी लोग वीर गति को प्राप्त होते हैं। लगभग 1550 लोगों की जान जाती है और 1000 लोग घायल होते हैं। फिर गांधी जी ने इसको सब देखते हुए असहयोग आंदोलन दिया। दरअसल दोस्तों, असहयोग आंदोलन ये है कि आप ब्रिटिश का कोई भी सामान उपयोग में ना लें, ना उनका कपड़ा लें, ना उनकी गाड़ी, यानी ब्रिटिश की कोई भी चीज़ उसकी दफ्तर में ना जाए, उसकी स्कूलों में ना जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। गांधी जी की कहानी अभी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई है दोस्तों। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद की कहानी, असहयोग आंदोलन की बाद की कहानी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर दीजिए और आपको अगर सेकंड पार्ट देखना तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो तो हमको वहाँ पर भी विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा तो मिलते हैं, आप नीचे कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।